मथुरा जनपद के किशोरी रमन स्नातकोत्तर महाविद्यालय में युवा वन की स्थापना हेतु 100 से अधिक शोभाकार और छायादार वृक्ष प्रजातियों का रोपण किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर मुकेश आर्यबंधु ने भी उपस्थित जनसमूह को सार्वजनिक स्वच्छता हेतु शासन प्रशासन द्वारा उठाए गए कदमों से अवगत कराया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए किशोरी रमन स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर प्रवीण कुमार अग्रवाल ने वृक्षारोपण स्थल पर उपस्थित छात्र छात्राओं को न केवल वृक्षारोपण वरन सार्वजनिक स्वच्छता के महत्व को समझाया। इसके बाद कार्यक्रम में एनएसएस के अधिकारी, युवा वन प्रभारी डॉक्टर अशोक कौशिक और एनसीसी अधिकारी डॉक्टर कपिल कौशिक ने भी छात्र छात्राओं हेतु खेत खलिहानों में वृक्षारोपण के महत्व को स्पष्ट करते हुए उनके द्वारा वृक्षारोपण का निर्देशन किया। कार्यक्रम का संचालन कर रहे डॉक्टर राजेश अग्रवाल ने सभी छात्र छात्राओं को वृक्षारोपण के उपरांत रोपे गए वृक्ष को उचित खाद पानी द्वारा जीवित रखने का संकल्प दिलवाया। कार्यक्रम में किशोरी रमन स्नातकोत्तर महाविद्यालय शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश गौतम, रामदत्त मिश्र, वशिष्ठ कुमार, तुषार वर्मा आदि लोग उपस्थित रहे। आज आपके कॉलेज में वृक्षारोपण हुआ है, क्या कुछ कहेंगे वृक्षों के? देखिए, सभी महाविद्यालयों में शासन की जो एक स्कीम है उसके तहत ये हम लोगों से शासन के द्वारा आग्रह किया गया है कि महाविद्यालय में कम से कम 500 पौधे ज़रूर लगाएं, क्योंकि मानसून का पदार्पण हो चुका है और मौसम बहुत अनुकूल है इस समय पौधे लगाने के लिए। तो शासन की मंशा के अनुकूल और छात्र छात्राओं में एक अच्छी भावना अभी बचपन से ही डालने की जो एक कोशिश है, उसी के तहत आज कॉलेज में एक बृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम कराया गया है। अभी पिछले 5 जून को जो पर्यावरण दिवस था उस पर भी हम लोगों ने कुछ पौधे लगा करके इस मैसेज को आगे फॉरवर्ड किया था कि सभी बच्चों में ये भावना बचपन से ही आ जाए। आज बच्चों से मैंने आग्रह भी किया है कि कम से कम एक पौधा अपने जन्मदिन पर अवश्य लगाएं, ये प्रण यहाँ से लेकर के जाएं। और यहाँ जितने भी पौधे आज जो लगाए जा रहे हैं बच्चों के द्वारा, और तो बच्चों से ये निवेदन किया गया है कि उस पौधे को वो गोद के तरीके से समझें कि उस पौधे को हमने गोद ले लिया है और ये पौधा जब तक अपने विराट स्वरूप में नहीं आ जाता, अपने इस तरह के स्वरूप में नहीं आ जाता कि ये स्वयं से आगे फल फूल सके, तब तक इसका आपको ध्यान रखना है। इसमें खाद पानी और इसका पूरा ध्यान उन बच्चों को रखना है। ये आज बच्चों को प्रण दिलाया गया है। किशोरी रमन डिग्री कॉलेज में वृक्षारोपण हुआ है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हमारे मथुरा का सुप्रसिद्ध केआर डिग्री कॉलेज एक ज़माने में मथुरा में बड़ा अच्छा कॉलेज था और बड़ी अच्छी यहाँ की पढ़ाई थी, क्योंकि मैं भी यहाँ का स्टूडेंट रहा हूँ। यहाँ के छात्र बड़े अच्छे निकलते तो आज भी हैं, लेकिन जो वातावरण आज से 20 साल पहले था वहाँ कहीं ना कहीं इसमें कमी आई है। इसी के प्रांगण में आज यहाँ मैं वृक्षारोपण का कार्यक्रम करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। यहाँ के प्राचार्य जी ने मुझे विशेष निवेदन पर यहाँ बुलाया था। यहाँ बड़े अच्छे बच्चे, एनसीसी के छात्र भी यहाँ मौजूद रहे हैं इस कार्यक्रम में। मैंने उन सब लोगों से एक अनुरोध किया है, हमारी सरकार की इच्छा के अनुसार एक तो सफाई का विशेष ध्यान यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति को रखना है, क्योंकि छात्र जो होते हैं, बच्चे आने वाला भविष्य होते हैं देश के। तो मैंने उनसे विशेष निवेदन किया है कि हम अपने शहर को स्वच्छ कैसे रख सकें, इस पर विशेष फोकस किया है कि हम और सब बच्चों का और इस देश के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य बन जाता है कि हम अपने शहर को, अपने देश को किस तरीके से स्वच्छ रख सकते हैं। इस बात के लिए हमने विशेष फोकस किया है। दूसरा, हमने ये कहा है प्रत्येक बच्चे से कम अपने दरवाजे के सामने एक पेड़ जरूर लगाएं और उसका विशेष ध्यान रखें। उसमें टाइम से पानी देना, खाद देना, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखें कि कम से कम एक पेड़ हम लगाएंगे तो जो हमारा पर्यावरण है वो संतुलित बना रहे, क्योंकि पर्यावरण के खराब हो जाने से बहुत सी बीमारियां फैलती हैं। महामारी कोविड जैसी बीमारी और जो भयंकर आजकल के संक्रमित रोग चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं पर्यावरण के गड़बड़ाने से ही होते हैं। इसलिए पर्यावरण का हम लोगों को विशेष ध्यान रखना चाहिए। तीसरा, हमने इनको ये बताया है कि हम लोगों को आने वाले समय में अपना जो हमारे आने वाला इस देश का भविष्य है उसको कम से कम पानी तो छोड़ के जाएं। प्रत्येक व्यक्ति का ये कर्तव्य बन जाता है कि हम पानी को किस तरीके से खर्च करें। देखने में ये आता है कि एक व्यक्ति एक समरसीबल खोलकर 1 बाल्टी 2 बाल्टी से नहाता है और 100 बाल्टियों को फालतू फैलाता है। तो किसी भी व्यक्ति को पानी फालतू नहीं फैलाना चाहिए, विशेष ध्यान रखना चाहिए। आज हम देख रहे हैं कि अगर हम अपने घर में बोरिंग कराते हैं तो उसमें खारा पानी ही निकलता है। हमारे मथुरा की भी ये मुख्य समस्या है कि पूरे मथुरा में खारा पानी है
और इसका कारण यही है कि हम इस तरीके से दोहन कर रहे हैं पानी का कि धरती में पानी ही नहीं है तो निश्चित तौर पर खारा ही निकलेगा। तो हम सबका ये कर्तव्य है कि हम सबको पानी का बचाव ज़रूर करना चाहिए, पानी को हिसाब से खर्च करना चाहिए, जिससे आने वाली पीढ़ी के लिए भी पानी रहे। और इसकी जो एक मर्यादा है कि कम से कम खर्च में हम उसका पानी को बचा सकें, इस सब चीज़ों को सबको ध्यान रखना चाहिए।